कल्पना कीजिए, आज रात ठीक 12 बजे आपके गांव के पूरे लोग अचानक बिना बताए गांव छोड़कर चले जाए और सुबह उठकर जब देखा तो वहाँ घर, सड़क और मंदिर के अलावा एक भी इंसान नहीं मिला। अचानक से पूरे गांव खाली हो जाना अजीब लगता है ना? लेकिन भारत में एक ऐसी गांव है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वहाँ के लोग अचानक से ही गांव छोड़कर चला गया। पूरी बस्ती एक ही रात में खाली हो गई। सवाल ये नहीं है कि वो लोग चले गए, सवाल ये है कि अचानक से वे लोग सब कुछ छोड़कर जाना ही क्यों चुना। क्या आज तक हमें यह गांव के बारे में पूरी सच्चाई पता है? इंटरनेट पर इस गांव के बारे में सैकड़ों आदमी वीडियो बनाया है, जैसे ध्रुव राठी। राजस्थान के थार डेजर्ट में जैसलमेर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव, इसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज कहा जाता है। कोई इन्हें श्रापित बोलता है तो कोई इन्हें भूत का गांव बोलता है और कोई यह बोलता है कि यहाँ पर एक रात बिताना अपनी मौत को बुलावा देना है। आखिर इस गांव में ऐसा क्या छुपाया गया है जो इंटरनेट पर इनके बारे में चर्चा होता है और सैकड़ों वीडियो बनाया गया है। कहा जाता है कि गांव में औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। और इस गांव के साथ 84 गांव क्यों खाली किया गया, आइए हम इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। तो हर बार की तरह चलो इस वीडियो को हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैं कुलधरा का मुखिया हूँ जिसने अपनी बेटी के सम्मान के लिए 84 गांव वीरान कर दिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित कुलधारा गांव, कभी इस गांव के जीवन बस्ती मानी जाती थी और यहाँ पर लोग खेती करते थे और रहते थे और अपना जीवन सामान्य तरीके से जीते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब पूरे गांव खाली हो गया और इसके बाद जो कहानियां फैली उन्हें इस रहस्य का रूप दे दिया गया। कुछ लोग बोलते हैं कि गांव वाले ने अन्याय के विरोध में यहां से पलायन कर लिया और कुछ लोग मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा जैसे पानी की समस्या जैसे अन्य समस्या के वजह से गांव वाले ने इस गांव को छोड़कर चला गया। लेकिन बात ये नहीं है। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोग इस गांव के बारे में समझ पाइएगा। इस गांव में ना ही प्राकृतिक आपदा आया था और ना ही पानी की समस्या हुआ था। इस गांव को लोग इसीलिए छोड़ के गए क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था। तो देखो, इस गांव में एक राजा था जिसका नाम सलीम सिंह था और ये एक तानाशाह राजा था और ये राजा इतना ज्यादा तानाशाह था जो अपने गांव के साथ दूसरे गांव को भी सही से नहीं जीने दे रहा था और गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते रहते थे। और ये राजा तानाशाह के साथ साथ गंदे किस्म का व्यक्ति भी था जो गांव के औरतों के ऊपर गंदी नजर रखता था। एक दिन ऐसा ही इस राजा का नजर गांव के सरपंच की बेटी पर पड़ गया, जिसके बाद यह राजा सरपंच के घर पहुंच जाता है। जिसके बाद यह राजा सरपंच को अपनी शादी के लिए बोलता है, मगर राजा के बात सुनकर सरपंच अपनी बेटी को शादी करने से मना कर देती है और सरपंच को मना करने के बाद जिससे राजा बहुत ज्यादा भड़क जाता है और गांव के ऊपर और ज्यादा अत्याचार करने लगता है, जिससे तंग आकर गांव के लोग एकजुट होकर एक बैठक रखता है जिसमें सभी लोग गांव छोड़ने का बात बोलता है। इसके बाद सभी लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव को आधी रात को ही छोड़कर चला जाता है और उसके साथ साथ 84 गांव भी चला जाता है। 84 गांव के हजारों लोग ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं, जिससे सभी गांव एकदम से खाली हो जाता है और सभी लोग अपनी अपनी संपत्ति भी छोड़ देता है और सभी लोग जाते जाते गांव को यह श्राप दिया कि यहाँ पर कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी परिवार नहीं बसा पाएगा और ना ही कभी गांव बसेगा। जाने से पहले हमने इस धरती को श्राप दिया, जो धरती हमारे 200 साल के प्यार और हमारी बेटियों की इज्जत न बचा सकी, वो आज के बाद कभी आबाद नहीं होगी। आज 200 साल बाद भी मेरा श्राप इन हवाओं में जिंदा है। ये गांव खंडहर बन जाएगा और उसी दिन से यह गांव आज तक खंडहर बन गया है और कभी भी यह गांव नहीं बसा। और अभी के समय में कुलधारा गांव ऐतिहासिक गांव बन चुका है
जहाँ पर ये लोग घूमने के लिए जाते आते रहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।